गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए जा रहे हैं। कल के वीडियो में लास्ट में मैंने आपको बोला था कि भाई चैप्टर के अंदर 4 मार्क के क्वेश्चन है, 3 साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल। तो स्टूडेंट आज हम लोग नाइट्रोजन साइकिल की स्टडी करेंगे। आप 8 में स्टडी करके आए हो। आज का हमारा क्वेश्चन है तो भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नाइट्रोजन साइकिल। स्टूडेंट ये 4 मार्क का क्वेश्चन, कितने मार्क का क्वेश्चन है? 4 मार्क का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पक्का आना ही चाहिए हम लोगों को। समझ गए कि भाई आज हम लोग स्टडी करेंगे नाइट्रोजन साइकिल की। अब देखो स्टूडेंट, पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आए तो जो फिगर है वो फिगर बनानी कंपलसरी है। आप लोग अभी तक क्या हुआ भाई, छोटे छोटे क्वेश्चन प्रिपेयर करते, जब क्वेश्चन की जो लेंथ है वो बड़ी हो गई, यानी कि ये 4 मार्क के क्वेश्चन आ गए। अभी तक आप लोग 3 मार्क या तो 4 मार्क में 3 या 4 लाइन लिख देते थे, बट अब ऐसा नहीं है। थोड़े दिमाग को कष्ट देना पड़ेगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ऐसा आप नहीं बोल सकते हो कि भाई हम लोगों से इतने बड़े बड़े क्वेश्चन प्रिपेयर होते नहीं है। ध्यान से पढ़ोगे तो अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। पॉइंट याद रखने, ये वाला पॉइंट, इसके बाद ये वाला पॉइंट, इसके बाद ये वाला पॉइंट, अपने आप क्वेश्चन आपका क्या होगा स्टूडेंट, प्रिपेयर हो ही जाएगा। तो जब भी नाइट्रोजन साइकिल पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा, देखो इसकी अकेली फिगर भी पेपर में आ सकती है कि भाई ड्रॉ नाइट्रोजन साइकिल। अकेला साइकिल भी पूछ सकते हैं 2 मार्क में, लिखने का होता नहीं है। या तो फिर ऐसे है 4 मार्क में राइट शॉर्ट नोट ऑन नाइट्रोजन साइकिल। तो फिगर आपको कंपलसरी बनानी पड़ेगी, नहीं बनाओगे तो पहले से 1.5 मार्क कट जाएगा। तो आज सबसे पहले हम लोग फिगर कैसे बनाते हैं वो समझेंगे। अपनी बुक भी साथ में रखोगे या तो मेरा मटेरियल भी साथ में रखोगे तो आपको पता चलेगा। और मैं जैसे आपको बोलूं वैसे आपको बोलना है। अपने आप फिगर का आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। मैं आपको समझाऊं, जब बुलवाओ बोलूं कि चलो आप लोग बोलो तो आपको बोलते रहना है, अपने आप तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद में क्या करना है, 2 बार फिगर बना देनी है। ऐसे ओरिजिनल में तो 5 बार फिगर बनानी है, बट सपोज आपको वीडियो देखकर फिगर तैयार हो गई तो फिर ओनली 2 टाइम ओरली फिगर बना दो, फिर चेक कर लो कि भाई आपकी गलती कहां पर हो गई। बराबर है स्टूडेंट? तो फिगर अपने आप तैयार हो जाएगी, आपको रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो नाइट्रोजन साइकिल क्या है पहले देखते हैं। कि भाई एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन क्या होगा भाई, एलिमेंटल फॉर्म में है, एलिमेंट के फॉर्म में, N2 के फॉर्म में है। वहां से वो कहां पर जाएगा भाई, जमीन में, जमीन में से प्लांट में, प्लांट में से एनिमल की बॉडी के अंदर, और वहां से फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, नाइट्रोजन साइकिल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, नाइट्रोजन साइकिल। तो पहले साइकिल बनाने का सीखते हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजन कहां पर प्रेजेंट है भाई, कि भाई नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर। भाई नाइट्रोजन कहां पर है स्टूडेंट, एटमॉस्फेयर के अंदर। मस्त स्केल और पेंसिल का यूज करके ब्लॉक भी बनाओगे कि भाई सबसे फर्स्ट नाइट्रोजन कहां पर है स्टूडेंट, एटमॉस्फेयर के अंदर। ये जो नाइट्रोजन है भाई स्टूडेंट, जो हमारे ग्रीन प्लांट है वो ग्रीन प्लांट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78% प्रेजेंट है। कोई भी ग्रीन प्लांट को सबसे ज्यादा अगर कोई एलिमेंट जरूरी है तो वो नाइट्रोजन एलिमेंट है। बट ग्रीन प्लांट ये एटमॉस्फेयर में जो 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन का डायरेक्टली कभी भी यूज कर सकते नहीं है।
इसके कारण ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट, सॉइल के अंदर फिक्स होता है। फिर हम लोग थियरी देखते पर थोड़ा थोड़ा समझाते जाते तो मीन्स आपको पता चले कि भाई एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। हमारे ग्रीन प्लांट है तो भाई वो ग्रीन प्लांट को सबसे ज्यादा नाइट्रोजन एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, उसके अच्छे ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन जरूरी है, जिसके कारण फार्मर लोग यूरिया फर्टिलाइजर देते हैं। वो यूरिया के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट ये जो नाइट्रोजन है प्लांट डायरेक्टली यूज कर सकते नहीं है, जिसके कारण कुछ लेग्यूमिनोज प्लांट यानी कि जितने भी सारे पल्सीज है उनके रूट के ऊपर नोड्स है, वो नोड्स के अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है। वो बैक्टीरिया का फंक्शन है नाइट्रोजन को फिक्सेशन करना। तो भाई राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया याद रखने नाम, तो भाई राइजोबियम बैक्टीरिया, एजेटोबैक्टर बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन आल्गी, ये एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन सॉइल के अंदर फिक्स करेंगे। फर्स्ट स्टेज यहां से एरो निकलेगा तो क्या आएगा भाई, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये फिक्सेशन कौन करेगा स्टूडेंट, राइजोबियम बैक्टीरिया, एजेटोबैक्टर बैक्टीरिया, उसको क्या करेंगे, ये आप लिखोगे तो आपकी इंप्रेशन अच्छी पड़ेगी। कभी सेकंड स्टेज कौन सा होगा, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा। कौन फिक्सेशन करेंगे, राइजोबियम बैक्टीरिया, एजेटोबैक्टर बैक्टीरिया। ये नाइट्रोजन सॉइल के अंदर फिक्स हुआ, उसका यूज कौन करेंगे भाई, प्लांट करेंगे। और प्लांट यूज करके क्या बनाएंगे भाई, प्लांट प्रोटोप्लाज्म। कभी सॉइल का नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन सॉइल के अंदर फिक्स हुआ, वो नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में फिक्स होता है। जो फिक्स हुआ उसका यूज कौन करेंगे, प्लांट। और प्लांट क्या बनाएंगे भाई, प्लांट प्रोटोप्लाज्म यानी कि प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्रोटीन। ये जो प्लांट प्रोटोप्लाज्म बना, वो प्लांट प्रोटोप्लाज्म का यूज कौन करेंगे, एनिमल। प्लांट ने जो प्रोटीन बनाया हम लोग अपने फूड में यूज करते हैं, पल्सेस को यूज करते हैं, तो एनिमल प्रोटीन बनेगा। यानी कि प्लांट का यूज कौन करेंगे, एनिमल। उसमें से क्या बनेगा भाई, एनिमल प्रोटोप्लाज्म। कभी एनिमल अपने फूड में ये प्लांट को यूज करेंगे तो उसमें से क्या बनेगा भाई स्टूडेंट, एनिमल प्रोटोप्लाज्म। ये एनिमल जब भी हम लोग क्या करते हैं भाई, बॉडी में से वेस्ट मटेरियल रिलीज करते, लाइक यूरिन को रिलीज करते, उसके अंदर एमोनिया प्रेजेंट होता है। क्या लिखेंगे, एनिमल में से एरो ले जाकर क्या लिखेंगे, एमोनिया। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है, वो वेस्ट मटेरियल के अंदर जो यूरिन है वो प्रोटीन में से बनता है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एमोनिया। ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, एमोनिफिकेशन। इसमें से क्या बनेगा स्टूडेंट, एमोनिया। चलो इतनी फिगर समझ में आए। सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर। उसमें से एक एरो निकलेगा, वो क्या होगा भाई, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन फिक्सेशन करेंगे, राइजोबियम बैक्टीरिया, एजेटोबैक्टर बैक्टीरिया। मेरे पास जगह कम, इसलिए मैंने नाम दे रखा ब्लू ग्रीन आल्गी। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करेंगे, नाइट्रेट और नाइट्राइट कंपाउंड के फॉर्म में फिक्स करेंगे। वहां से प्लांट उसका यूज करेंगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट, प्लांट प्रोटोप्लाज्म। वो प्लांट का यूज कौन करेंगे, एनिमल। तो उसमें से क्या बनेगा स्टूडेंट, एनिमल प्रोटोप्लाज्म। वो एनिमल में से क्या होगा भाई, यूरिन रिलीज होगा, तो उसमें क्या होगा भाई, एमोनिया। वो जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट,
एमोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एमोनिफिकेशन, बराबर है। सेम ये जो एमोनिया है वो एमोनिया का क्या होगा भाई? नाइट्रिफिकेशन। तो भाई एमोनिया का क्या होगा स्टूडेंट? नाइट्रिफिकेशन होगा। तो उसमें से क्या बनेंगे भाई? नाइट्रेट्स। ये नाइट्रेट्स है, वो नाइट्रेट्स डीकंपोज हो गए तो उसमें से क्या बनेंगे स्टूडेंट? नाइट्राइट्स बनेंगे। भाई एमोनिया का क्या होगा? नाइट्रिफिकेशन। उससे क्या बनेंगे? नाइट्रेट्स। वो नाइट्रेट्स में से क्या बनेंगे? नाइट्राइट्स बनेंगे। और ये नाइट्राइट्स में से एक एरो सीधा कहां पर जाएगा भाई? प्लांट प्रोटोप्लाज्म में। कहां पर जाएगा स्टूडेंट? प्लांट प्रोटोप्लाज्म। प्लांट नाइट्रेट या तो नाइट्राइट के फॉर्म में क्या यूज करते हैं भाई? लाइक हम लोग यूरिया लेते हैं, या तो काऊ का क्या करते हैं भाई? यूरिन भी कभी कभी यूज करते हैं। वो वन टाइप ऑफ फर्टिलाइजर है, उसमें नाइट्रोजन लॉट ऑफ अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी कि नाइट्राइट के फॉर्म में प्रेजेंट है। फिर यहां से एक नया एरो लेकर आएंगे, यहां पर क्या लिखेंगे? नाइट्रिफिकेशन। और क्या होगा भाई? इंडस्ट्रियल। यहां पर लिखेंगे इंडस्ट्रियल एंड एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। तो भाई ये जो नाइट्रोजन है उसका नाइट्रिफिकेशन होगा तो इंडस्ट्रियल या तो एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन होगा, बराबर है। कौन सी प्रोसेस से? नाइट्रिफिकेशन। इसमें से एरो किधर ले जाएंगे भाई? नाइट्रिफिकेशन। यहां से एरो डायरेक्टली किधर जाएगा? नाइट्राइट्स के अंदर। कहां पर जाएगा स्टूडेंट? नाइट्राइट्स के अंदर। ये जो नाइट्राइट बने, अब ये जो नाइट्राइट है इसका क्या होता है भाई? डीनाइट्रिफिकेशन। और इसके लिए एक स्पेशल बैक्टीरिया है, नाम याद रखोगे, PSEUDOMONAS। पिस्यूडोमोनास मत बोलना, स्यूडोमोनास पी साइलेंट है। स्यूडोमोनास नाम के बैक्टीरिया, अभी थियरी देखेंगे आपको पता चल जाएगा साइकिल क्या है। तो भाई स्यूडोमोनास नाम के एक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, राइजोबियम एजेटोबैक्टर। नाइट्रोजन फिक्स हुआ उसको रिलीज भी करना पड़ेगा, उसके लिए दूसरे टाइप के बैक्टीरिया जिसको क्या बोलते हैं भाई? डीनाइट्रिफिकेशन। और उसके लिए बैक्टीरिया है स्यूडोमोनास नाम के बैक्टीरिया। और ये जो नाइट्रेट या तो नाइट्राइट कंपाउंड है उसका डीनाइट्रिफिकेशन करेंगे तो सीधा नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाएगा। ये जो पूरी प्रोसेस बनी ये किसकी फिगर है स्टूडेंट? नाइट्रोजन साइकिल की। किसकी है? थोड़ी टफ लगी ना, कोई टफ नहीं है। चलो फिर से रिवाइज करते। सबसे पहले क्या आएगा भाई? नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर। उसका क्या होगा? आप मेरे साथ में बोलोगे, दिमाग में फिट करते जाओ, बराबर है। तो भाई नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या लिखेंगे? राइजोबियम बैक्टीरिया, एजेटोबैक्टर बैक्टीरिया। नाइट्रोजन का फिक्सेशन हुआ उसमें से एरो किधर जाएगा? प्लांट प्रोटोप्लाज्म। वो प्लांट प्रोटोप्लाज्म में से एरो किधर जाएगा? एनिमल प्रोटोप्लाज्म। वहां से किधर जाएगा? एमोनिया। प्लांट प्रोटोप्लाज्म में से एक एरो निकल के क्या लिखेंगे? एमोनिफिकेशन। एरो किधर जाएगा? एमोनिया के अंदर। यहां तक क्लियर? फिर से क्या लिखेंगे? तो भाई नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर। फिर क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइजोबियम बैक्टीरिया, एजेटोबैक्टर बैक्टीरिया। वहां से एरो निकालेंगे तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट? प्लांट प्रोटोप्लाज्म। क्या लिखेंगे? प्लांट प्रोटोप्लाज्म।
वहां से एरो किधर ले जाएंगे, एनिमल प्रोटोप्लाज्म, वहां से कहां पर जाएगा, एमोनिया। सेम प्लांट प्रोटोप्लाज्म में से एरो निकाल के उधर क्या लिखेंगे, एमोनिफिकेशन, उसमें से क्या बनेगा स्टूडेंट, एमोनिया बनेगा। क्या बनेगा, एमोनिया। सेम यहां से नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में से दूसरा एरो लाएंगे, उधर क्या लिखेंगे, नाइट्रिफिकेशन। पर नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस से इंडस्ट्रियल या तो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसका सॉइल के अंदर फिक्सेशन होता है, यानी कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में से दूसरा एरो लेकर आएंगे, उधर क्या लिखेंगे, नाइट्रिफिकेशन। इंडस्ट्रियल एंड क्या लिखेंगे, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। वहां से एरो जाएगा कहां पर भाई, नाइट्रिफिकेशन। अब ये दोनों में से एरो निकलेगा, एमोनिया, और इंडस्ट्रियल में से नाइट्रिफिकेशन, तो इसमें से क्या बने, नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स में से क्या बनेंगे, नाइट्राइट। ये नाइट्राइट में से सीधा एरो कहां पर ले जाओगे, प्लांट प्रोटोप्लाज्म। देखो स्टूडेंट, पेपर में जब भी फिगर बनाओ होल पेज यूज करना, पूरा पेज, बेस्ट ऑफ बेस्ट फिगर लगनी चाहिए। फिगर अपने आप, अगर आपने फिगर अच्छी बनाई, समझो आप जो लिटरेचर लिखने वाले हो, थियरी लिखने वाले हो, कोई चेक करने वाला नहीं है, समझ गए। तो सबसे फर्स्ट क्या होगा, फिर से ओरली बोलते, चलो क्या है भाई, नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर। चलो एरो निकल के क्या लिखेंगे, भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइजोबियम बैक्टीरिया, एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया। चलो उसमें से क्या लिखेंगे, प्लांट प्रोटोप्लाज्म। वहां से एरो निकाल कर क्या लिखेंगे, एनिमल प्रोटोप्लाज्म। एनिमल प्रोटोप्लाज्म के नीचे क्या लिखेंगे, एमोनिया। प्लांट प्रोटोप्लाज्म में से एरो निकाल कर क्या लिखेंगे, एमोनिफिकेशन। वो एरो किधर आएगा, एमोनिया। क्लियर। चलो फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में से एरो निकाल कर इधर क्या लिखेंगे, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस यानी कि उससे क्या होगा भाई, इंडस्ट्रियल और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलो उसमें से फिर से कौन सी प्रोसेस आएगी, नाइट्रिफिकेशन। दोनों में से एरो निकलेंगे, तो एमोनिया में से क्या बनेंगे, नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स में से एरो किधर जाएगा, नाइट्राइट के अंदर। वहां से एरो फिर से सीधा किधर ले जाएंगे, प्लांट प्रोटोप्लाज्म के अंदर। सेम नाइट्रिफिकेशन से एरो किधर जाएगा, नाइट्राइट्स के अंदर। ये जो नाइट्राइट्स है उनका क्या होगा, दो टाइप की प्रोसेस। कभी फिक्सेशन से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सॉइल के अंदर फिक्स होता है, और डीनाइट्रिफिकेशन से जो फिक्स हुआ नाइट्रोजन है वो ब्रोकन डाउन होकर एटमॉस्फेयर में वापस रिलीज हो जाता है। यानी कि डीनाइट्रिफिकेशन करने वाला एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया है जिनको बोलते हैं सूडोमोनास बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सूडोमोनास बैक्टीरिया। क्लियर। फिर से चलो वन टाइम रिवाइज करते हैं। चलो सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे, अब आप ओरली बोलोगे, क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर। चलो उसमें से एरो निकाल कर क्या लिखेंगे, तो भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइजोबियम एजिटोबैक्टर बैक्टीरिया। चलो उसमें से एरो निकाल कर क्या लिखेंगे, प्लांट प्रोटोप्लाज्म। उसमें से एरो निकाल कर क्या लिखेंगे, एनिमल प्रोटोप्लाज्म। उसके नीचे एरो करके क्या लिखेंगे, एमोनिया। प्लांट प्रोटोप्लाज्म में से एरो निकाल कर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, एमोनिफिकेशन। वहां से एरो किधर जाएगा, एमोनिया। फिर नाइट्रोजन में से दूसरा एरो निकालेंगे, उधर क्या लिखेंगे, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन के बाद एरो निकाल कर नीचे क्या लिखेंगे, इंडस्ट्रियल एंड एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। चलो उसमें से फिर से एरो निकाल कर क्या लिखेंगे, नाइट्रिफिकेशन। चलो एमोनिया में से एरो गया तो उधर क्या लिखेंगे, नाइट्रेट्स। वो एरो दोनों कहां पर ले जाएंगे, नाइट्राइट्स में। नाइट्राइट्स में से एक एरो वापस किधर लाएंगे, प्लांट प्रोटोप्लाज्म में। चलो नाइट्राइट्स में से एक एरो ऊपर ले जाएंगे, उधर क्या लिखेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन। कौन से बैक्टीरिया, सूडोमोनास बैक्टीरिया। और वहां से नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर। क्लियर। फिगर दिमाग में फिट हो गए। 5 बार आज फिगर इसकी बनाकर मुझे फोटो सेंड करना है कंपलसरी, बराबर है। तो आप लोग ये तैयार कर पाओगे पक्का। चलो फिर से वन टाइम रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग थियरी के अंदर जाके इसको लिखना कैसे वो भी करना पड़ेगा। चलो फिर से क्या लिखेंगे, अब आप लोग बोलोगे मेरे साथ में, बराबर है। चलो सबसे टॉप में क्या लिखेंगे, तो भाई नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर। फिर एरो लेके क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन।
राइजोबियम बैक्टीरिया, एजेटोबैक्टर बैक्टीरिया, उसमें से एरो निकाल कर क्या लिखेंगे, प्लांट प्रोटोप्लाज्म। प्लांट प्रोटोप्लाज्म में से एरो किधर ले जाएंगे, एनिमल प्रोटोप्लाज्म, वहां से नीचे एरो करके क्या लिखेंगे, एमोनिया। प्लांट प्रोटोप्लाज्म में से एरो लेकर आएंगे, लिखेंगे क्या भाई, एमोनिफिकेशन, वो एरो किसके ऊपर जाएगा, एमोनिया के ऊपर। फिर नाइट्रोजन एटमोस्फियर में से एक एरो लेकर आएंगे, उधर क्या लिखेंगे, नाइट्रिफिकेशन, वहां से नीचे क्या लिखेंगे, इंडस्ट्रियल एंड एटमोस्फियरिक फिक्सेशन। चलो फिर से एरो ले जाकर क्या लिखेंगे, नाइट्रिफिकेशन, एमोनिया में से क्या लिखेंगे, नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स का एरो किधर ले जाएंगे, नाइट्राइट्स में, नाइट्रिफिकेशन में से भी एक एरो किधर जाएगा, नाइट्राइट्स के अंदर। फिर नाइट्राइट्स में से एक एरो सीधा कहां पर ले जाएंगे, प्लांट प्रोटोप्लाज्म के अंदर। और नाइट्राइट्स का क्या होगा स्टूडेंट, डीनाइट्रिफिकेशन, यानी सुडोमोनास नाम के बैक्टीरिया जो क्या करेंगे भाई, नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज करेंगे। क्लियर अप फिगर हो गई, मेरे ख्याल से 50% आपके दिमाग में फिट हो गए। अब 5 बार फिगर बना लो, समझो, फिर छठी बार अपने आप ओरली बना पाओ। क्या इसको दिमाग में फिट करके 2 टाइम ओरली बना दो, कंप्लीट हो जाएगा। चलो स्टूडेंट, अब हम लोग थियरी में जाते हैं, बराबर है। फिर से 1 टाइम फिगर देख लो। फटाफट फिर से मस्त अच्छे तरीके से दिमाग में फिट करो। फिर लास्ट में एक बार बोलनी है पूरी फिगर, कहां से किधर एरो जाते हैं वो खास ध्यान रखना है। चलो हो गया, चलो थियरी के अंदर जाते हैं। मैंने जो मटेरियल सेंड किया है वो अपने पास रखेंगे तो बढ़िया मजा आएगा। चलो सबसे फर्स्ट कभी स्टूडेंट, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 78% ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है। कभी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 78% ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ये जो नाइट्रोजन है वो एनिमल या प्लांट की बॉडी के अंदर अदर मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एमिनो एसिड, विटामिन, डीएनए एंड आरएनए के फॉर्म में अवेलेबल होता है, फाउंड होता है। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है स्टूडेंट हमारा, कभी एटमॉस्फेयर के अंदर 78% ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ये जो नाइट्रोजन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रोटीन के फॉर्म में, न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में, एमिनो एसिड के फॉर्म में, विटामिन के फॉर्म में, और मैंने ब्रैकेट में लिखा है डीएनए और आरएनए। डीएनए इसका फुल फॉर्म आप जानते हो, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए रिबोन्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में फाउंड होता है। स्टूडेंट थोड़ा थियरी से बाहर जाकर एक चीज समझाओ, तो भाई जितने भी सारे बैक्टीरिया के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसके कारण बैक्टीरिया से जो भी डिसीज होते हैं उसकी दवाई मिल जाती है। बट जितने भी सारे वायरस है, वो वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल, लाइक हमारी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, आप लोग जानते हो, जो जनरेशन टू जनरेशन मिलता है। आप लोग 8th स्टैंडर्ड के अंदर हेरिडिटी नाम का चैप्टर पढ़े। कभी पेरेंटियल कैरेक्टर हमारी बॉडी के अंदर किसके कारण आते हैं, डीएनए के कारण। बट जितने भी सारे वायरस है, वो वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए, रिबोन्यूक्लिक एसिड, और जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो उसकी कभी भी कोई मेडिसिन बनती नहीं। अभी कोविड-19 चल रहा है, कोरोना बोलते हैं ना, घर के अंदर 6 महीने से आप लोग फिट हो गए, घर से बाहर भी निकलने को नहीं मिलता है, तो उसने कहर बरताया हुआ है पूरे वर्ल्ड के अंदर, बहुत सारे लोग मर गए। तो उसका मेन कॉज उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए प्रेजेंट है, और वो अपने आरएनए को, जेनेटिक मटेरियल को कंटिन्यूअसली वो क्या कर देता है भाई,
चेंज कर देता है, जिसके कारण उसके ऊपर कोई भी मेडिसिन इफेक्ट करती नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? चलो वापिस आ जाए। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा? तो भाई स्टूडेंट, एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नाइट्रोजन, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नाइट्रोजन प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एमिनो एसिड मीन्स डीएनए एंड आरएनए एंड विटामिन के फॉर्म के अंदर अवेलेबल होता है। सेकंड नंबर, नाइट्रोजन अदर फॉर्म के अंदर लाइक अल्केलॉइड्स एंड यूरिया के फॉर्म में, कभी नाइट्रोजन उसके अदर फॉर्म लाइक अल्केलॉइड्स, आप 12th स्टैंडर्ड के अंदर जाओगे वहां पर अल्केलॉइड्स का नाम सुनोगे, और यूरिया एक फर्टिलाइजर है। कभी नाइट्रोजन, सेकंड पॉइंट हमारे, कभी नाइट्रोजन अदर फॉर्म के अंदर भी फाउंड होता है लाइक अल्केलॉइड्स के फॉर्म के अंदर और यूरिया के फॉर्म के अंदर भी वो हमें क्या होता है भाई? फाउंड होता है। यानी कि नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन का ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म भी उसका क्या करते हैं स्टूडेंट? यूज करते हैं। हमारे 3 पॉइंट याद रखो। फर्स्ट पॉइंट कौन सा? 78%। सेकंड पॉइंट कौन सा? अल्केलॉइड एंड यूरिया वाला। थर्ड पॉइंट कौन सा? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला। ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट याद रखो, इजीली थियरी प्रिपेयर हो जाएगी। थोड़ी लंबी है बट पॉइंट याद रखेंगे, बराबर है। चलो फर्स्ट पॉइंट कौन सा? तो भाई नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर कितने परसेंट प्रेजेंट है? 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नाइट्रोजन कौन से फॉर्म के अंदर फाउंड यानी कि अवेलेबल होता है? प्रोटीन के फॉर्म के अंदर, न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म के अंदर, एमिनो एसिड डीएनए आरएनए के फॉर्म के अंदर एंड विटामिन के फॉर्म में अवेलेबल होता है। सेकंड नंबर, नाइट्रोजन अदर फॉर्म में भी फाउंड होता है लाइक अल्केलॉइड्स एंड यूरिया। अल्केलॉइड और यूरिया के नीचे आप थियरी में अंडरलाइन करोगे। थर्ड नंबर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म और सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इसका यूज करते हैं भाई। ये जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन का वो क्या करते हैं भाई? यूज करते हैं। 4 नंबर का पॉइंट है स्टूडेंट, ये जो नाइट्रोजन है कभी एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन ग्रीन प्लांट डायरेक्टली कभी भी यूज कर सकते नहीं है। प्लांट को अपना प्रोटीन बनाना है, एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो भी प्लांट कभी भी ये नाइट्रोजन का यूज कर सकते नहीं है। तो स्टूडेंट, हमारी पूरी अर्थ के ऊपर सिर्फ बैक्टीरिया एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है, कभी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बैक्टीरिया एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ वो बैक्टीरिया ही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर वो क्या करते हैं भाई? फिक्स करते हैं। कभी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बैक्टीरिया ही एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बैक्टीरिया ही एक ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर नाइट्रेट या तो नाइट्राइट के फॉर्म में फिक्स करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर 4 नंबर का पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बैक्टीरिया ही एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर क्या कर सकते हैं भाई? फिक्स कर सकते हैं। और ये जो बैक्टीरिया है वो कुछ प्लांट स्पीसीज जो डाइकोट, मोनोकोट और डाइकोट आप लोग समझ चुके हो पास्ट में 6 या 7 स्टैंडर्ड में, यानी सीड्स जिसके 2 इक्वल टुकड़े होते उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? डिकॉट या तो डाइकोट। हम लोग डाइकोट बोलते हो, आप लोग शायद डिकॉट बोलते हो। यानी कि लाइक देखो, मूंगफली के 2 इक्वल टुकड़े होते, जितने भी सारे पल्सीज है वो पल्सीज के 2 इक्वल टुकड़े होते, उनको डाइकोट बोलते, डाइकोटिलेंट्स।
यानी कि 4 नंबर का पॉइंट कौन सा है स्टूडेंट, कि भाई जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नाइट्रोजन एक ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट या तो नाइट्राइट के फॉर्म में सॉइल के अंदर क्या करते हैं स्टूडेंट, फिक्स करते हैं। और ये जो बैक्टीरिया है वो प्लांट की स्पेशल स्पीसीज यानी कि डाइकोट प्लांट जितने भी सारे वो स्पीसीज के अंदर ये बैक्टीरिया क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। कभी डाइकोट प्लांट की जो स्पीसीज है कभी जनरली राइजोबियम या तो एजेटोबैक्टर बैक्टीरिया है, तो भाई राइजोबियम या तो जो एजेटोबैक्टर बैक्टीरिया है वो स्पेशल टाइप के प्लांट लाइक लेग्यूमिनोज प्लांट, मैंने वर्ड है उसके नीचे अंडरलाइन करना। 5th नंबर का पॉइंट है कि भाई ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है यानी कि राइजोबियम नाम के जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया लेग्यूमिनोज प्लांट, ब्रैकेट में मैंने लिखा है पल्सिस, क्या लिखा है भाई, पल्सिस के प्लांट के अंदर कभी जितने भी सारे लेग्यूमिनोज प्लांट है वो लेग्यूमिनोज प्लांट के रूट के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, लाइक रूट है वो रूट के ऊपर स्पेशल ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं रूट नोड्यूल्स। क्या बोलते हैं भाई, रूट नोड्यूल्स। नोड्यूल्स का गुजराती मीनिंग होता है गांठ। क्या होता है भाई, लाइक कैंसर की ट्यूबर होती है, गांठ होती है, वैसे ये जो लेग्यूमिनोज प्लांट है वो लेग्यूमिनोज प्लांट के रूट के ऊपर नोड्यूल्स प्रेजेंट है, वो नोड्यूल्स के अंदर स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। 5th नंबर का पॉइंट कौन सा स्टूडेंट, कि भाई ये जो बैक्टीरिया है कि भाई राइजोबियम यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जनरली कौन से प्लांट में देखने को मिलते हैं भाई, लेग्यूमिनोज प्लांट, जो डाइकोट प्लांट है इनको अदर वर्ड में लेग्यूमिनोज प्लांट भी बोलते हैं, ब्रैकेट में मैंने पल्सिस भी लिखा है। और वो प्लांट के रूट के ऊपर स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लेग्यूमिनोज प्लांट। क्या बोलते हैं, सॉरी, वो स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रूट नोड्यूल्स। क्या बोलते हैं भाई, रूट नोड्यूल्स। क्लियर, 5 पॉइंट क्लियर हुए। फिर से 1 बाय 1 रिवाइज कर ले। भाई एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ये जो नाइट्रोजन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटीन के फॉर्म में, एमिनो एसिड के फॉर्म में, डीएनए आरएनए के फॉर्म में, न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में या तो विटामिन के फॉर्म के अंदर फाउंड होता है। सेकंड नंबर पॉइंट, अल्केलॉइड एंड यूरिया वाला, कभी नाइट्रोजन अदर फॉर्म के अंदर लाइक अल्केलॉइड्स एंड यूरिया के फॉर्म के अंदर भी ऑर्गेनिज्म के अंदर फाउंड होता है। थर्ड नंबर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन का वो क्या कर सकते हैं भाई, यूज कर सकते हैं। 4 नंबर का हमारा पॉइंट है कि भाई सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बैक्टीरिया, कभी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बैक्टीरिया ही एक ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं भाई, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर फिक्स करते हैं। कौन से फॉर्म में, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स के फॉर्म में सॉइल के अंदर फिक्स करते हैं। और वो स्पेशल प्लांट लाइक डाइकोट प्लांट, डिकोट प्लांट के अंदर देखने को मिलते हैं। 5th नंबर का पॉइंट, भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया यानी कि राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया स्पेशली लेग्यूमिनोज प्लांट यानी कि पल्सिस के प्लांट में रूट के अंदर यानी कि रूट में एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, रूट नोड्यूल्स के अंदर फाउंड होते हैं। 6 नंबर का पॉइंट है स्टूडेंट कि भाई राइजोबियम नाम की जो बैक्टीरिया है, राइजोबियम नाम की जो बैक्टीरिया है वो राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर नाइट्रेट्स या तो नाइट्राइट्स के फॉर्म के अंदर फिक्स करते हैं। कभी राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया, 6 नंबर का पॉइंट, कभी राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट या तो नाइट्राइट के फॉर्म में सॉइल के अंदर फिक्स करते, या तो जब भी लाइटनिंग होती है, जब भी लाइटनिंग होती है रेनी सीजन के अंदर जब लाइटनिंग होती है तो वो हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में, हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर नाइट्रेट या तो नाइट्राइट्स बनाता है। कभी स्टूडेंट हमारा 6 नंबर का पॉइंट कौन सा है? कभी राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया, राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर नाइट्रेट या तो नाइट्राइट के फॉर्म के अंदर फिक्स करते हैं। सेम जब एटमॉस्फेयर के अंदर लाइटनिंग होती है वहां पर स्टूडेंट क्या होता है भाई? हाई टेम्परेचर, वो हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर नाइट्रेट या तो नाइट्राइट कंपाउंड बनाता है। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो नाइट्रेट और नाइट्राइट कंपाउंड है, ये जो 7 नंबर का पॉइंट है, ये जो नाइट्रेट या तो नाइट्राइट कंपाउंड है वो क्या करते हैं स्टूडेंट? एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, उसके अंदर वो क्या होते हैं भाई? मिक्स होते, डिसॉल्व होते, और उसमें से नाइट्रेट या तो नाइट्रस के कंपाउंड बनाते। कभी ये जो नाइट्रेट और नाइट्राइट बने, कभी नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड बने, वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो वाटर के अंदर मिक्स होकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट? नाइट्रिक या तो नाइट्रस एसिड के कंपाउंड बनाते, और रेन वाटर के फॉर्म में क्या बनाते हैं भाई? अर्थ के ऊपर आते हैं, और वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका क्या करते हैं भाई? यूज करते हैं। भाई 7 नंबर का पॉइंट कौन सा स्टूडेंट? कि भाई जो लाइटनिंग के कारण नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड बने, वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या होते हैं भाई? एटमॉस्फेरिक वाटर के अंदर मिक्स होकर नाइट्रिक या तो नाइट्रस एसिड बनाते, वो रेनी वाटर के फॉर्म में अर्थ के ऊपर फॉल डाउन होता है, और वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म इसका क्या करते हैं भाई? यूज करते हैं। स्टूडेंट 8 नंबर का पॉइंट है कि प्लांट ये नाइट्रेट और नाइट्राइट कंपाउंड का यूटिलाइज करके प्लांट सॉइल के अंदर कभी राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया ने जो नाइट्रेट या तो नाइट्राइट कंपाउंड बनाए, या तो रेनी वाटर के फॉर्म में जो नाइट्रेट या तो नाइट्राइट कंपाउंड सॉइल के अंदर मिक्स हुए, प्लांट अपने रूट की मदद से सॉइल में से उसको वाटर के फॉर्म में एब्सॉर्ब करेगा, और एब्सॉर्ब करने के बाद प्लांट जो है वो प्लांट अपना क्या बनाएंगे भाई? प्रोटीन बनाएंगे। 8 नंबर का पॉइंट कौन सा स्टूडेंट? कि भाई प्लांट ये जो नाइट्रेट या तो नाइट्राइट कंपाउंड है, प्लांट नाइट्रेट या तो नाइट्राइट कंपाउंड का क्या करेंगे भाई? यूटिलाइज करेंगे, उसको सॉइल में से एब्सॉर्ब करेंगे, और एब्सॉर्ब करने के बाद क्या बनाएंगे स्टूडेंट? अपना प्रोटीन बनाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? प्लांट प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो प्लांट है वो प्लांट को एनिमल अपने फूड मटेरियल में यूज करते हैं, यानी प्लांट प्रोटीन को जब एनिमल अपने फूड में यूज करेंगे तो उसमें से क्या बनेगा? एनिमल प्रोटोप्लाज्म, एनिमल प्रोटीन बनेगा। ये जो एनिमल प्रोटीन बना, यानी जब भी ये प्लांट या तो एनिमल डेड हो जाते, जब भी ये प्लांट या तो एनिमल डेड हो जाते, तब क्या होता है स्टूडेंट? एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, स्यूडोमोनास नाम के बैक्टीरिया, वो उनको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी बोलते हैं। वो जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है इनकी डेड बॉडी को ब्रोकन डाउन करते हैं, और जो नाइट्रेट और नाइट्राइट कंपाउंड, देखो
ये नाइट्राइट में से एरो सीधा मैंने कहां पर बनाया स्टूडेंट, प्लांट प्रोटोप्लाज्म में। कभी डेड बॉडी, प्लांट की डेड बॉडी या तो एनिमल की डेड बॉडी को क्या करेंगे भाई, स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया, सुडोमोनास नाम के बैक्टीरिया ब्रोकन डाउन करेंगे, उसमें से फिर से नाइट्रेट और नाइट्राइट कंपाउंड बनाएंगे, यानी जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल बना था, प्रोटीन बना था, उसको ब्रोकन डाउन करेंगे, उसको फिर से नाइट्रेट और नाइट्राइट कंपाउंड बनाकर सॉइल एंड वाटर के अंदर मिक्स कर देंगे, फिर से प्लांट उसका क्या करेंगे, यूटिलाइजेशन करेंगे। और स्टूडेंट कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया ऐसे हैं जो इनकी बॉडी को क्या करेंगे भाई, डीकंपोज करेंगे, और डीकंपोज करके सीधा क्या बनेंगे भाई, एलिमेंटल। देखो यहां से एक एरो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में गया, यानी कि एलिमेंटल नाइट्रोजन बनाएंगे जो सीधा एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, मिक्स्ड हो जाएगा। क्लियर, यानी कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में से एलिमेंटल फॉर्म में है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में से एलिमेंटल फॉर्म में है, वहां से सॉइल के अंदर मिक्स होता है, उनमें से प्लांट उसका यूटिलाइज करते हैं, और यूटिलाइज करने के बाद कॉम्प्लेक्स मटेरियल बनाते, लाइक प्रोटीन बना वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, और वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल ब्रोकन डाउन होकर फिर से नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर मिक्स हो जाता है। ये पूरा जो साइकिल है वो साइकिल को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, नाइट्रोजन साइकिल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, नाइट्रोजन साइकिल। बोलो पॉइंट लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, लंबी थियरी है, लगी लंबी, मुझे तो बिल्कुल लंबी लगती नहीं, बट पॉइंट बाय पॉइंट याद रखोगे, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, बराबर है। चलो थियरी को फिर से वन टाइम रिवाइज कर लेते हैं। अब पॉइंट बाय पॉइंट, कभी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ये जो नाइट्रोजन है अदर फॉर्म के अंदर लाइक प्रोटीन, एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए, आरएनए एंड विटामिन के फॉर्म में अवेलेबल होता है। सेकंड पॉइंट अल्कलॉइड एंड यूरिया वाला, तो भाई नाइट्रोजन अदर फॉर्म में भी फाउंड होता है, लाइक अल्केलॉइड्स एंड यूरिया के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। थर्ड नंबर का पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म ये नाइट्रोजन का क्या करते हैं स्टूडेंट, यूज करते हैं। फोर नंबर का पॉइंट, भाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कभी भी फिक्स कर सकते नहीं है, सिवाय के बैक्टीरिया। अकेले बैक्टीरिया ऐसे है जो क्या करते हैं भाई, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के बदले में जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में नाइट्रेट या तो नाइट्राइट के फॉर्म में फिक्स करते हैं। और ये बैक्टीरिया स्पेशली डाइकोट प्लांट के अंदर देखने को मिलते हैं। वह प्लांट की स्पेशल स्पीसीज लाइक डाइकोट प्लांट के अंदर ये बैक्टीरिया क्या होते हैं स्टूडेंट, अवेलेबल होते हैं। स्टूडेंट ये जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन, नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ नंबर का, ये जो बैक्टीरिया है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया यानी कि राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया लेग्यूमिनोज प्लांट यानी कि जो हमारे पल्सीज है वो पल्सीज के प्लांट के अंदर जो रूट है वो रूट में अवेलेबल होते हैं, और वो रूट के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रूट नोड्यूल्स। क्या बोलते हैं भाई, रूट नोड्यूल्स। 6 नंबर का पॉइंट है कि भाई राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया, राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट या तो नाइट्राइट कंपाउंड के फॉर्म में सॉइल के अंदर मिक्स करते हैं, या तो जब एटमॉस्फेयर के अंदर लाइटनिंग होती है, क्या होती है स्टूडेंट, लाइटनिंग होती है, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर नाइट्रेट या तो नाइट्रस के कंपाउंड बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है,
ये जो नाइट्रोजन के कंपाउंड बने वो एटमॉस्फेयर के वाटर के साथ में मिक्स होकर नाइट्रिक या तो नाइट्रस एसिड बनाते। कि भाई एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन के कंपाउंड बने, भाई नाइट्रोजन के जो कंपाउंड बने वो नाइट्रोजन के कंपाउंड एटमॉस्फेयर में जो बने थे उसकी बात कर रहे। कि भाई नाइट्रोजन के जो कंपाउंड बने, नाइट्रस या तो नाइट्रिक ऑक्साइड बना, वो एटमॉस्फेरिक वाटर के अंदर मिक्स होकर नाइट्रिक या तो नाइट्रस एसिड बनाता है। ये नाइट्रिक या तो नाइट्रस एसिड रेन वाटर के फॉर्म में अर्थ के ऊपर फॉल डाउन होता है और जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका क्या करते हैं स्टूडेंट, यूटिलाइजेशन करते हैं। ग्रीन प्लांट ये जो नाइट्रोजन के कंपाउंड बने, नाइट्रेट या तो नाइट्राइट्स के जो कंपाउंड बने उनका यूटिलाइज करके क्या बनाते हैं, प्लांट प्रोटीन बनाते। क्या बनाते स्टूडेंट, प्लांट प्रोटीन। एनिमल जब भी प्लांट प्रोटीन का एनिमल जब भी ये प्लांट को अपने फूड मटेरियल में यूज करेंगे तो उसमें से क्या बनेगा स्टूडेंट, एनिमल प्रोटीन बनेगा। और जब भी ये एनिमल डेड हो जाएंगे तो स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया है, वो स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया इनकी डेड बॉडी को क्या करेंगे भाई, डिकम्पोज करेंगे। यानी सूडोमोनास नाम के बैक्टीरिया डेड बॉडी को डिकम्पोज करेंगे, फिर से उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे, जो सॉइल एंड वाटर के अंदर फिर से क्या होगा भाई, मिक्स हो जाएगा। मिक्स हो गया फिर से प्लांट उसका यूटिलाइजेशन कर पाएगा। बट कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया है, वो स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया ये नाइट्रेट या तो नाइट्राइट कंपाउंड यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कभी एनिमल डेड हो गए, इनकी बॉडी को डिकम्पोज करके सीधा एटमॉस्फेयर के अंदर एलिमेंटल फॉर्म के अंदर रिलीज कर देंगे। यानी कि स्टूडेंट नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, एलिमेंटल नाइट्रोजन सॉइल के अंदर फिक्स होता है, वहां से प्लांट उसको यूज करते हैं। प्लांट के अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं, एनिमल के अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं, वहां से नाइट्रोजन फिर से नाइट्रेट या तो नाइट्राइट कंपाउंड के फॉर्म में एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाता है। ये जो पूरा साइकिल है वो साइकिल को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, नाइट्रोजन साइकिल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, नाइट्रोजन साइकिल। क्लियर। अब थियरी प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है, बराबर है। चलो फिर से नाइट्रोजन साइकिल देख लेते हैं, फिगर देख लेते हैं। फर्स्ट क्या आएगा भाई, नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, वहां से एरो जाएगा किधर भाई, नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम बैक्टीरिया, एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया, वहां से एरो किधर जाएगा भाई, प्लांट प्रोटोप्लाज्म। प्लांट प्रोटोप्लाज्म में से क्या बना, एनिमल प्रोटोप्लाज्म, वहां से एरो करके नीचे क्या लिखेंगे, एमोनिया। प्लांट में से एमोनिफिकेशन वापिस किधर आया भाई, एमोनिया। चलो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में से दूसरा एरो निकाल कर क्या लिखेंगे, नाइट्रिफिकेशन। वहां से क्या होगा भाई, इंडस्ट्रियल या तो एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। अभी देखा ना लाइटनिंग वाला, वो एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन है। फिर से नाइट्रिफिकेशन होगा तो उसमें से क्या बनेंगे, नाइट्रेट कंपाउंड और क्या बनेंगे, नाइट्राइट्स कंपाउंड। डीनाइट्रिफाइड बैक्टीरिया सूडोमोनास बैक्टीरिया, इसको ब्रोकन डाउन करेंगे, फिर से क्या बनेगा भाई, नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर और नाइट्राइट में से एक एरो कहां पर ले जाएंगे स्टूडेंट, प्लांट प्रोटोप्लाज्म के अंदर। तो स्टूडेंट आज हमने लगभग मेरे हिसाब से, अभी मैंने देखा नहीं है वीडियो में, 45 to 47 मिनट सिर्फ एक क्वेश्चन के पीछे बिगाड़ी है। यानी अगर पेपर के अंदर आए, मेरा काम स्लोली है, दूसरे टीचरों से मेरा काम बिल्कुल अलग है। वो लोग फटाफट दौड़ते हैं, समझ में आए या न आए उनको कोई मतलब नहीं है, उनको तो कोर्स खत्म करने से मतलब है। और मेरा नेचर बिल्कुल अलग है। मेरा नेचर ऐसा है, जो भी चलाओ वो मेरे स्टूडेंट को कंप्लीटली समझ में आना चाहिए, इसलिए हमारा कोर्स है थोड़ा स्लोली चलेगा, बराबर है। तो आज नाइट्रोजन साइकिल आज ही आप प्रिपेयर कर दो। आज इतना रखते, गुड बाय स्टूडेंट।